इस पर विचार किया कि अगर जगत संयोग है तो इसके बनने की संभावना कैसे, कितनी है? उसने जो हिसाब लगाया वो बहुत हैरानी का है। उसने हिसाब लगाया है 20 अरब बंदर 20 अरब वर्षों तक 20 अरब टाइपराइटरों पर खटापट खटापट करते रहे तो संयोग है कि शेक्सपियर का एक गीत पैदा हो जाए। संयोग है। 20 अरब बंदर 20 अरब वर्षों तक 20 अरब टाइपराइटरों को ऐसे खटरपट खटरपट करते रहे तो कुछ तो होगा ही। लेकिन शेक्सपियर का एक गीत पैदा करने में इतनी 20 अरब वर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी। शेक्सपियर का एक गीत पैदा करने में, और यह अस्तित्व गीतों से भरा है। हजार हजार कंठों से गीत प्रकट हो रहे हैं। हजारों शेक्सपियर पैदा हुए हैं, होते रहे। और जरा तारों के इस विस्तार को, इसकी गतिमयता को, इसके छंद को तो देखो। इस अस्तित्व की सुव्यवस्था को तो देखो। इसके अनुशासन को तो देखो। जगह जगह छाप है कि अराजकता नहीं है। कहीं गहरे में कोई संयोजन बिठाने वाला हृदय, कहीं कोई चैतन्य सबको संभाले, अन्यथा सब कभी का बिखर गया होता। कौन जोड़े है इस अनंत को, इस विस्तार को कौन संभाले? तुम मरुस्थल में जाओ और तुम्हें एक घड़ी मिल जाए पड़ी हुई, तो क्या तुम कल्पना भी कर सकते हो कि यह संयोग से बन गई होगी? हजारों हजारों साल में, लाखों लाखों साल में, करोड़ों करोड़ों साल में पदार्थ मिलता रहा, मिलता रहा, मिलता रहा, फिर एक घड़ी बन गया। और घड़ी कोई बड़ी बात है। लेकिन एक घड़ी भी अगर तुम्हें रेगिस्तान में पड़ी मिल जाए तो भी पक्का हो जाएगा कि कोई मनुष्य तुमसे पहले गुजरा है, कि तुमसे पहले कोई मनुष्य आया है। घड़ी सबूत है। घड़ी अपने आप नहीं बन सकती। घड़ी नहीं बन सकती तो ये इतना विराट अस्तित्व कैसे बन सकता है? घड़ी नहीं बन सकती तो मनुष्य का ये सूक्ष्म मस्तिष्क कैसे बन सकता है? सिर्फ पदार्थ की उत्पत्ति, जैसा मार्क्स कहता है। मार्क्स की सुंदर कृतियां, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं बन सकता अकारण, और न दास कैपिटल लिखी जा सकती है अकारण। संयोग मात्र नहीं, पीछे कोई सधे हाथ है। मगर यह श्रद्धा है। जब तक मिलन न हो जाए, जब तक परमात्मा से हृदय का आलिंगन न हो जाए, जब तक बूंद सागर में एक न हो जाए, तब तक ये श्रद्धा है। श्रद्धा सम्यक है, सार्थक है, मगर श्रद्धा श्रद्धा है, अनुभव नहीं। तो मिलन के पहले विरह की अग्नि तो होगी। और चूंकि मिलन की शर्त यही है कि तुम मिटो तो परमात्मा हो जाए। जब तक तुम हो परमात्मा नहीं, और जब परमात्मा है तब तुम नहीं। कबीर कहते हैं, हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराई। चले थे खोजने, कबीर कहते हैं, और खोजते खोजते खुद खो गए। और जब खुद खो जाते हैं तभी खुदा मिलता है। जब तक खुद ही है तब तक खुदा नहीं। तो जलन तो बड़ी है, अपने ही हाथों से अपने को चिता पर चढ़ाने जैसी है।
साधारण प्रेम की जलन तो तुमने जानी। किसी से तुम्हारा प्रेम हो गया तो मिलने की कैसी आतुरता होती। 24 घड़ी सोते जागते एक ही धुन सवार रहती, एक ही स्वर भीतर बजता रहता, एक तारे की तरह। मिलना है, मिलना है, एक ही छवि आंखों में समाई रहती, एक ही पुकार उठती रहती। हजार कामों में उलझे रहो, बाजार में, दुकान में, घर में, मगर रह रह के कोई हुक उठती रहती। साधारण प्रेम में ऐसा होता है। तो भक्ति की तो तुम थोड़ी कल्पना करो। करोड़ों करोड़ों गुनी गहनता, और अंतर केवल मात्रा का ही नहीं है, गुण का भी है। क्योंकि यह प्रेम तो क्षणभंगुर है जो इतना सताता है। जिससे आज प्रेम है, हो सकता है कल समाप्त हो जाए। जिसकी आज याद बुलाए नहीं भूलती, कल बुलाए बुलाए ना आए, यह भी हो सकता है। आज जिसे चाहो तो नहीं भूल सकते, कल जिसे चाहो तो याद ना कर पाओ, यह भी हो सकता। यह तो क्षणभंगुर है, यह तो पानी का बबूला है, यह इतना जला देता है। यह पानी का बबूला ऐसे फफोले उठा देता है आत्मा में। तो जब शाश्वत से प्रेम जगता है तो स्वभावतः सारी आत्मा दग्ध होने लगती। संत दरिया ठीक कहते, वह एक और पहलू हुआ सत्य का कि उसके मार्ग पर जलना ही जलना है। और चूंकि उपनिषद कहते हैं उसके मार्ग पर चलना खडक की धार पर चलना, और दरिया कहते हैं उसके मार्ग पर चलना अग्नि लगे जंगल से गुजरना है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, नाचते जाना, गाते जाना, नहीं तो रास्ता काट ना पाओगे। जब तलवार पर ही चलना है तो मुस्कुरा के चलना। मुस्कुराहट ढाल बन जाएगी। नाच सको तो तलवार की धार मर जाएगी। गीत गा सको तो आग भी शीतल हो जाएगी। चूंकि उपनिषद सही, चूंकि दरिया सही, इसलिए मैं सही। जाओ नाचते गाते गीत गुनगुनाते। ये तीसरा पहलू। जब उस परमात्मा से मिलने चले हैं तो उदास उदास क्या। साधारण प्रेमी से मिलने जाते हो तो कैसे सच के जाते हो। देखा किसी स्त्री को अपने प्रेमी से मिलते जाते वक्त, कितनी सजती, कितनी संवरती। कैसी अपने को आनंद विभोर मस्त मगन करती। कैसे उसके ओंठ प्रेम के वचन कहने को तड़फड़ाते। कैसा उसका हृदय लबालब रस से भरा, उंडलने को आतुर। कैसे उसका रोआ रोआ नाचता। और तुम परमात्मा से मिलने जाओगे और उदास 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 उदास। ये रास्ता तय नहीं हो सकता। रास्ता वैसे ही कठिन है, तुम्हारी उदासी और मुश्किल खड़ी कर देगी। रास्ता वैसे ही दुर्गम है, तुम उदास चले तो पहाड़ सिर पे लेके चले, तलवार की धार पे चले और पहाड़ सिर लेके चले, बचना मुश्किल हो जाएगा। जब तलवार की धार पर ही चलना है तो पैरों में घुंघरू बांधो। मीरा ठीक कहती, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जब तलवार पे ही चलना है तो पैर में घुंघरू तो बांध लो। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारे पैरों में घुंघरू हो तो तुमने तलवार को बोथला कर दिया। ओंठों पर गीत हो, मस्त अलमस्त, जैसे आषाढ़ के पहले पहले बादल घिरे और मत्त मयूर नाचता है, ऐसे तुम नाचते चलो।
तलवारें ही तब फूलों की भांति कोमल हो जाएंगी, कांटे फूल हो जाएंगे। और तुमसे कहता हूं उत्सव मनाते चलो, क्योंकि उत्सव ही तुम्हें चारों तरफ शीतलता से घेर लेगा। फिर कोई लपट तुम्हें जला ना पाएगी। जंगल में लगी रहने दो आग, मगर तुम इतने शीतल होगे कि आग तुम्हारे पास आके शीतल हो जाएगी। अंगारे तुम्हारे पास आते आते बुझ जाएंगे, लपटें तुम्हारे पास आते आते फूलों के हार बन जाएंगी। उपनिषद सही, दरिया सही, मैं भी सही, इनमें कुछ विरोधाभास नहीं है। परमात्मा के संबंध में हजारों वक्तव्य दिए जा सकते हैं जो एक दूसरे के विपरीत लगते हो, फिर भी उनमें विरोधाभास नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा विराट है, सारे विरोधों को समाये है, सारे विरोधों को आत्मसात किए हुए। उसमें फूल भी हैं और कांटे भी हैं, उसमें रातें भी हैं और दिन भी हैं, उसमें खुला आकाश भी है जब सूरज चमकता है, और बदलियों से घिरा आकाश भी है जब सूरज बिल्कुल खो जाता। परमात्मा में सब है, क्योंकि परमात्मा सब है। उपनिषद सिर्फ एक पहलू की बात कहते, दरिया दूसरे पहलू की बात कहते। उपनिषद और दरिया भिन्न भिन्न बात नहीं कह रहे हैं। और उपनिषद में और दरिया में तो तुम थोड़ा संबंध भी जोड़ लोगे कि ठीक है, खडक की धार पे चलना कि जलना, इन दोनों में संबंध जुड़ता है। मैं तुमसे बहुत ही उल्टी बात कह रहा हूं। मैं कहता हूं नाचते हुए, गीत गाते हुए, उत्सव मनाते हुए प्रभु से मिलने चले हो, श्रृंगार करो, प्रभु से मिलने चले हो, बंधनबार बांधो। उस अतिथि को बुलाया, महा अतिथि को, द्वार पर स्वागत स्वागतम का आयोजन करो, रंगोली सजाओ। इतने महा अतिथि को निमंत्रण दिया है तो घर में दिए जलाओ, दिवाली मनाओ, कि गुलाल उड़ाओ, कि होली और दिवाली साथ ही साथ हो, कि छेड़ो वाद्य, कि गीत उठने दो, कि संगीत जगने दो। उस बड़े मेहमान को तभी तुम अपने हृदय में समा पाओगे। वह मेहमान जरूर आता है, बस तुम्हारे तैयार होने की जरूरत है, और बिना उत्सव के तुम तैयार ना हो सकोगे। उत्सव रहित हृदय में परमात्मा का आगमन न कभी हुआ है, न हो सकता है, क्योंकि परमात्मा उत्सव है। रसो वैसा, वह रस रूप है, तुम भी रस रूप हो जाओ तो रस का रस से मिलन हो, समान का समान से मिलन होता है। दूसरा प्रश्न, वो नगमा बुलबुले रंगी नवा एक बार हो जाए, कली की आंख खुल जाए, चमन बेदार हो जाए। निर्मल चैतन्य, वह गीत गाया ही जा रहा है, वह नगमा हजार हजार कंठों से गूंज रहा है। अस्तित्व का कण कण उसे ही दोहरा रहा है, उसका ही पाठ हो रहा है चारों दिशाओं में, अहिर्निश। और तुम कहते हो वो नगमा बुलबुले रंगी नवा एक बार हो जाए। वही है, बज रहा है, सब तारों पर वही सवार है, सब द्वारों पर वही खड़ा है। तुम कहते हो एक बार, वही बार बार हो रहा है। कली की आंख खुल जाए, चमन बेदार हो जाए। कलियां खिल गई हैं, चमन बेदार है, तुम बेहोश हो।
दोष कलियों को मत दो और दोष चमन को भी मत देना, और ये सोच के भी मत बैठे रहना कि वो गीत गाए तो मैं सुनने को राजी हूं। वह गीत गा ही रहा है, वह गीत है, वह बिना गाए रह ही नहीं सकता। कौन पक्षियों में गा रहा है, कौन फूलों में गा रहा है, कौन हवाओं में गा रहा है? अनंत अनंत रूपों में उसी की अभिव्यक्ति है। लेकिन अक्सर हम ऐसा सोचते, निर्मल चैतन्य ही ऐसा सोचते, ऐसा नहीं। अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते कि एक बार परमात्मा हो दिखाई पड़ जाए, एक बार उससे मिलन हो जाए, और रोज तुम उससे ही मिलते हो मगर पहचानते नहीं। जिसमें भी आता है तुम्हारे द्वार वही आता है, मगर प्रतिभिज्ञा नहीं होती। उसके अतिरिक्त यहां कोई है ही नहीं। तुम पूछते हो परमात्मा कहां है, मैं पूछता हूं परमात्मा कहां नहीं है। लेकिन हम बहाने खोजते, हम कहते हैं गीत बजता, जरूर हम सुनते। ये नहीं सोचते कि हम बहरे हैं, क्योंकि अगर हम कहें हम बहरे हैं तो फिर कुछ करना पड़े, जिम्मेवारी अपने पे आ जाए। कहते हैं सूरज निकलता तो हम दर्शन करते, झुक जाते सूर्य नमस्कार में। ये नहीं कहते कि हम अंधे या कि हमने आंखें बंद कर रखी, क्योंकि ये कहना कि हमने आंखें बंद कर रखी हैं, फिर दोष तो अपना ही हो जाएगा। और जब दोष अपना हो जाएगा तो बचने का उपाय कहां रह जाएगा? सूरज नहीं निकला, इसलिए हम करें तो क्या करें? सितार नहीं बजी उसकी, तो हम करें तो क्या करें? फूल नहीं खिले उसके, तो हम नाचें तो कैसे नाचें? बहाने मिल गए, सुंदर बहाने मिल गए। इनकी ओट में अपने को छिपाने का उपाय हो जाए। वह प्यारा हमारे द्वार पर दस्तक ही नहीं दिया, तो हम कहें तो किसको कहें कि आओ? हम द्वार किसके लिए खोलें? दस्तक तो दे। हम ये पलक पावड़े किसके लिए बिछाएं? उसका कुछ पता तो चले, कम से कम पग ध्वनि तो सुनाई पड़े। ये मनुष्य की तरकीबें, ये तरकीबें हैं अपने को बचा लेने की। ये तरकीबें हैं कि हम जैसे हैं ठीक है, गलती है अगर कुछ तो उसकी। कली की आंख खुलती तो चमन तो बेदार होने को राजी था, कली की आंख नहीं खुलती, चमन बेदार कैसे हो? और मैं तुमसे कहता हूं, हजारों हजारों कलियों की आंखें खुली, चमन बेदार है। तुम सोए हो, सिर्फ तुम सोए हो। जिम्मेवारी है तो सिर्फ तुम्हारी है। ये तीर तुम्हारे हृदय में चुभ जाए कि जिम्मेवारी है तो सिर्फ मेरी। मैंने आंखें बंद कर रखी, मैंने कान वज्र बधिर कर रखे, तो क्रांति की शुरुआत हो गई, तो पहली किरण शुरू हुई, तो पहला कदम उठा। अब कुछ किया जा सकता है। अगर आंख मैंने बंद की है तो कुछ कर सकता हूं मैं, मेरे हाथ में कुछ बात हो गई, आंख खोल सकता हूं। जब हम दूसरे पे टाल देते और जब हम अनंत पे टाल देते तो हम निश्चिंत होकर सो रहते। और एक करवट ले लो, कंबल को और खींच लो और थोड़ा सो जाओ। अभी सुबह नहीं हुई, जब सुबह होगी तब उठेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं सुबह ही सुबह है, हर घड़ी सुबह है। सूरज निकला है,
परमात्मा तुम्हारे द्वार पे दस्तक दे रहा है, तुम सुनते नहीं। तुम सुन सको इतने शांत नहीं। तुम्हारे भीतर बड़ा शोरगुल है, तुम्हारे भीतर बड़ा तूफान है, बड़ी आंधियां, बवंडर विचारों के, वासनाओं के। तुम्हारी आंखें बंद है पांडित्य से, शास्त्रों से, तथाकथित ज्ञान से। तुम्हारी आंखों पे इतनी किताबें हैं कि बेचारी आंखें खुलें भी तो कैसे खुलें। किसी की आंख वेद से बंद है, किसी की कुरान से, किसी की बाइबल से। तुम इतना जानते हो इसलिए जानने से वंचित हो। थोड़े अज्ञानी हो जाओ। मैं तुमसे कहता हूं थोड़े अज्ञानी हो जाओ। मैं अपने सन्यासियों को अज्ञानी होना सिखा रहा हूं। छीन रहा हूं ज्ञान उनका, क्योंकि ज्ञान ही धूल है दर्पण पर, और ज्ञान छिन जाए और दर्पण कोरा हो जाए, निर्दोष जैसे छोटे बच्चे का मन, ऐसा निर्दोष, तो फिर देर नहीं होती, पल भर की देर नहीं होती। तत्क्षण उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ने लगती, तत्क्षण द्वार पर उसकी दस्तक दिखाई पड़ने लगती, तत्क्षण सारा चमन बेदार मालूम होता है। मस्ती ही मस्ती, सब तरफ उसके गीत गूंजने लगते। फिर तुम जहां भी हो मंदिर है, और जहां भी हो वहीं तीर्थ है। आंख से धूल हटे, और धूल ज्ञान की है। मुश्किल यही है, क्योंकि तुम धूल को धूल मानो तो हटा दो। अभी तुम धूल को समझ रहे हो सोना है, हीरे जवारात है, संभाल के रखे हो। इस जगत में सबसे ज्यादा कठिन चीज छोड़ना ज्ञान है। धन लोग छोड़ देते हैं, धन बहुतों ने छोड़ दिया है। घर द्वार छोड़ देते हैं, वह बहुत कठिन नहीं है। घर द्वार छोड़ना बहुत सरल है, क्योंकि कौन घर द्वार से ऊब नहीं गया है। सच तो यह है कि घर द्वार में रहे आना बड़ी तपस्या है। हठयोगी पिट रहे हैं मगर रह रहे हैं। तुम उनको संसारी कहते हो और भगोड़ों को सन्यासी कहते हो। जो भाग गए कायर, उनको कहते हो सन्यासी। और बेचारे ये जो 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखे, इनको तुम कहते हो कि संसारी। जूतों पे जूते पड़ रहे हैं, मगर उनके कान पे जू नहीं रेंगती, डटे हैं। हठयोगी कहता हूं मैं इनको। इनकी जिद्द तो देखो, इनका संकल्प तो देखो, इनकी दृढ़ता तो देखो, इनकी छाती तो देखो, बड़े मजबूत हैं। इनको तुम पापी कहते हो। संसार से भागना तो बिल्कुल आसान है, कौन नहीं भागना चाहता है। संसार में है क्या? तकलीफें ही तकलीफें, जंजाल ही जंजाल है। दुखों पर दुख चले आते, बदलियां घनी से घनी, काली से काली होती चली जाती। अंग्रेजी में कहावत है कि हर काले बादल में एक रजत रेखा होती। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन। अगर तुम संसार को देखो तो हालत बिल्कुल उल्टी।
एवरी सिल्वर लाइन हैज ए क्लाउड। हर रजत रेखा के पीछे चला आ रहा है एक बड़ा काला बादल, भयंकर बादल। वो रजत रेखा तो चमक के क्षण भर में खत्म हो जाती और फिर काला बादल छाती पे बैठ जाता जो पीछा नहीं छोड़ता। वो रजत रेखा तो वैसे ही है जैसे कि मछुआ मछली मार कांटे में आटा लगा के बंसी लटका के बैठ जाता तालाब के किनारे। कोई आटा खिलाने के लिए मछलियों के लिए नहीं लाया है। आटे में छिपा कांटा है, मछलियों को फांसने आया है, कोई मछलियों को भोजन कराने नहीं आया है। एक झील पर मछली मारना मना था, बड़ा तख्ता लगा था कि मछली मारना मना है, सख्त मना है, और जो भी मछली मारेगा उस पर अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। स्वभाव था उस झील में खूब मछलियां थी। मुल्ला नसरुद्दीन मजे से मछलियां मारने बैठा था वहां। आ गया मालिक बंदूक लिए। उसने कहा नसरुद्दीन तख्ती पढ़ी? नसरुद्दीन ने कहा पढ़ी। फिर क्या कर रहे हो? बंसी लटका के बैठा था। कहा कुछ नहीं, जरा मछलियों को तैरना सिखा रहा हूं। कोई मछलियों को तैरना सिखाने की जरूरत है कि मछलियों को आटा खिलाने के लिए कोई उत्सुक है? आटा खुद नहीं मिल रहा है, लेकिन आटे के बिना मछली कांटे को लीलेगी नहीं। प्रयोजन कांटा है। वो जो रजत रेखा चमकती बादल में, वो तो आटा है। पीछे चला आ रहा काला बादल आशाओं की तरह रजत रेखा है। संसार में बस आशाएं हैं, उनकी पूर्ति तो कभी होती नहीं। बस आश्वासन, बस दूर से सब अच्छा लगता है। एक महिला ने मुझसे कहा कि मेरी बड़ी मुसीबत है, मैं दूर से सुंदर मालूम पड़ती हूं, और बात सच थी। दूर से देखो तो बहुत फोटोजेनिक, चित्र उतारने की तबीयत हो जाए, लेकिन उसकी तकलीफ यह कि पास आओ तो बड़ी भद्दी हो जाती। कुछ लोग होते हैं जो दूर से सुंदर दिखाई पड़ते हैं, पास आओ तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा तू एक काम कर, जितनी प्याज लहसुन खा सके खा। उसने कहा प्याज लहसुन, इससे मैं सुंदर हो जाऊंगी? उसने कहा मैंने कहा सुंदर तू नहीं हो जाएगी, मगर कोई तेरे पास नहीं आएगा। तू सुंदर दिखाई पड़ती रहेगी। इस जगत में सब चीजें दूर से सुंदर दिखाई पड़ती, पास आओ सब विकृत होने लगता है। जैसे जैसे पास आओ सब सपने उखड़ने लगते, सब आशाएं टूटने लगती। जैसे जैसे पास आओ तथ्य उभरने लगते। आटा खो जाता है और कांटा हाथ लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती, तब तक उलझ गए होते हो। फिर उलझाव से निकलना मुश्किल हो जाता है। जितनी निकलने की चेष्टा करते हो उतना उलझाव बढ़ता चला जाता है, क्योंकि निकलने की चेष्टा में नए उलझाव खड़े करने पड़ते। तुमने देखा कभी एक झूठ बोल के देखा? एक झूठ बोलो फिर 10 झूठ बोलना पड़ते, क्योंकि उस एक झूठ को बचाना है, और 10 बोले तो 1000 बोलने पड़ेंगे क्योंकि उनको बचाना। एक झूठ बोलकर जो फंसे तो शायद जिंदगी भर झूठ बोलने पड़े। सत्य की यही खूबी कि एक बोला कि उसके पीछे कोई सिलसिला नहीं। तुम ऐसा समझो कि सत्य बांझ, उसके बाल बच्चे नहीं होते। सत्य संतति नीमन को मानता है। झूठ पक्का हिंदुस्तानी है। जब तक
दर्जन 2 दर्जन बच्चे पैदा ना कर दे, तब तक झूठ का मन नहीं भरता। बस बच्चे पैदा करते चला जाता है। सबसे बड़ी झूठ आदमी ने जो बोली है वह यह है कि दोष किसी और का है। यह सबसे बड़ा झूठ है, यह बड़े से बड़ा झूठ है, यह आधारभूत झूठ है। फिर सारे झूठों के महल इसी पर खड़े होते। मैं क्या करूं? परमात्मा कहीं दिखाई नहीं पड़ता, अन्यथा मैं तो उसके चरणों में झुक जाने को राजी हूं। मैं क्या करूं? उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ती, अन्यथा मैं तो जहां पुकारे वहां जाने को राजी हूं। किसी दूर चांद तारों पर पुकारे तो वहां जाने को राजी हूं। मैं तो सब समर्पण करने को तैयार हूं, लेकिन पुकार तो सुनाई पड़े, आवाज तो आए। और आवाज रोज आ रही, प्रतिपल आ रही, और तुम कानों में उंगलियां डाले बैठे हो। लेकिन उंगलियां तुम जन्मों जन्मों से डाले हो, तो शायद तुम सोचते हो कानों में उंगलियों का डाला होना यही स्वाभाविक है। और आंखों पर तुम्हारे इतनी धूल है, और धूल चूंकि ज्ञान की है, और ज्ञान की बड़ी महिमा और प्रतिष्ठा गाई गई कि जहां राजा का भी सम्मान नहीं होता वहां भी विद्वान पूजे जाते। सदियों सदियों से तुम्हें समझाया गया है कि ज्ञान की बड़ी गरिमा है, बड़ी महिमा है। वेद कंठस्थ करो, उपनिषद दोहराओ, और परिणाम में सुन तुम सिर्फ तोते हो गए हो। उपनिषद भी दोहराते हो, वेद भी दोहराते हो, ज्ञान तो कुछ हुआ नहीं। ज्ञान के नाम पर थोथे शब्दों का जाल तुम्हारी आंखों पर छा गया, जाली छा गई तुम्हारे आंखों पर। अब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, परमात्मा सामने खड़ा है, तुम जहां मुंह करो वहीं खड़ा है। तुम उसके अतिरिक्त और किसी के संपर्क में कभी आते ही नहीं। तुम्हारी पत्नी में भी वही है, तुम्हारे पति में भी वही, तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है उसमें भी वही फिर आया है, नया संस्करण उसका फिर। लेकिन आंख से जाली कटनी चाहिए। निर्मल चैतन्य, ज्ञान छोड़ो, ध्यान पकड़ो। दरिया ठीक कहते हैं, ध्यान हो तो ज्ञान अपने से जन्मता है। वह ज्ञान तुम्हारे भीतर से आएगा तभी ज्ञान है। जब तक बाहर से आए तब तक अज्ञान को छिपाने की प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं। सोचो बैठकर कभी, तुम जो भी जानते हो वो भीतर से आया या बाहर से, और तुम बड़े चकित हो जाओगे। तुम पाओगे सब बाहर से आया, तो सब बेकार है। और बेकार ही नहीं, बाधक है, अड़चन है। उतने का ही भरोसा करो जो तुम्हारे भीतर से आया हो, जो तुम्हारे ध्यान में उमगा हो, बस उसका ही भरोसा करना। उसका ही भरोसा रहे तो तुम्हें उसके नगमे अभी सुनाई पड़े, अभी यहीं। उसका ही भरोसा रहे तो तुम्हें उसका सौंदर्य अभी दिखाई पड़े, अभी यहीं। अगर तुम थोड़े ज्ञान की पकड़ को छोड़ दो, फिर से अज्ञानी हो जाओ जैसे छोटे बच्चे। अज्ञान में एक निर्दोषता है। मैं तुमसे कहता हूं, पंडित नहीं पहुंचते, अज्ञानी पहुंचते। अज्ञानी से मेरा अर्थ है जिसने बाहर के ज्ञान को बिल्कुल इंकार कर दिया और जो भीतर डुबकी मार के बैठ गया।
और जिसने कहा कि जो मेरे भीतर अनुभव होगा वही मेरा है, से सब उधार है, बासा है, उच्छिष्ट। तुम दूसरों के जूते नहीं पहनते, दूसरों के कपड़े नहीं पहनते और दूसरों का ज्ञान उधार ले लेते हो। दूसरों का जूठा भोजन नहीं करते और हजार हजार ओंठों से जो शब्द जूठे हो गए उनको ही छाती लगा के बैठ गए हो। इससे अड़चन है। नहीं तो आंख बंद करो और उसका ही जलवा है। हम वही हैं जो हम नहीं हैं। भाव जो कभी मूर्त न हुए, शब्द जो कभी कहे नहीं गए, जीने की व्यथा में डूबे हुए स्वर जो ध्वनित नहीं हो पाए, राग नहीं बने, जीवन के अचिन्हे सीमांत के चरम क्षण होने न होने के अपनी अनंतता में ठहरे रहे, निरंतर अपनी अतीन्द्रिय संपूर्णता में जीते रहे, पर बीते नहीं, भोगे नहीं गए। आकार रूपहीन आघात जो बस सहे ही गए, अनजाने अनचाहे आंखों की कोरों में उमड़े हुए आंसू से अनदिखे अटके ही रहे, झरे नहीं। वही हैं हम जो नहीं है। तुम वही हो गए हो जो तुम नहीं हो, क्योंकि उस ज्ञान को पकड़ लिया जो तुम्हारा नहीं, उस चरित्र को पकड़ लिया जो दूसरों ने तुम्हें पकड़ा दिया, उस संस्कार से भर गए जो बासा ही नहीं है, उधार ही नहीं है, मुर्दा भी है। तुमने अपने अंतस को अवसर ही ना दिया, तुमने स्वस्फुरणा को मौका ही ना दिया, इसलिए तुम वही हो गए हो जो तुम नहीं हो, और जो तुम हो उसका तुम्हें पता भूल गया है। तुम जो हो वही परमात्मा का एक रूप है, उसे कहीं खोजने और नहीं जाना है, अपने भीतर डुबकी मारनी। खोलो निज मन के वातायन, रवि किरणों को मत रोको, भीतर आने दो। उनमें श्रद्धा और ज्ञान के अनगिन जगमग दीप जल रहे। खोलो निज मन के वातायन, मुक्त पवन को मत रोको, भीतर आने दो। उसकी लहरों में मानव ममता के सुरभित स्वप्न पल रहे। और एक बार तुम शून्य हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, तो चांद में भी वही आएगा चांदी होकर, और सूरज में भी वही आएगा सोना होकर। खोलो द्वार दरवाजे, ज्ञान के ताले मार के बैठे हो। खोलो द्वार दरवाजे, आने दो हवाओं को, बहने दो हवाओं को। अस्तित्व से संबंध जोड़ो, मंदिरों से मस्जिदों से संबंध तोड़ो, वृक्षों से, फूलों से, चांतारों से संबंध जोड़ो, क्योंकि वे जीवंत परमात्मा है। तुम मुर्दा मूर्तियों की पूजा में संलग्न हो। दिए जल ही रहे हैं, आरती उतर ही रही है, फूल चढ़े ही हैं उसके चरणों में। तुम जरा देखो, तुम जरा जागो। तुम सोए हो, तुम गहरी नींद में हो। दरिया ठीक कहते हैं, जागे में फिर जागना। इस जागने को जागना मत समझ लेना, इसमें अभी और जागना है। जागे में फिर जागना, बस यही समाधि की परिभाषा है। और जो जागे में जाग गया वह परमात्मा में जाग जाता है। तीसरा प्रश्न, भगवान आपको सुनता हूं तो लगता है कि पहले भी कभी सुना है, देखता हूं तो लगता है कि पहले भी कभी देखा है। वैसे मैं पहली ही बार यहां आया हूं, पहली ही बार आपको सुना और देखा है। मुझे यह क्या हो रहा है? संदीप, यहां कोई भी नया नहीं, न तुम नए हो न मैं नया हूं।
यहां जो तुम्हारे पास बैठे हुए लोग हैं ये भी कोई नए नहीं। न मालूम कितनी बार, न मालूम कितने कितने राहों में, न मालूम कितने कितने लोकों में, न मालूम कितनी कितनी यात्राओं में, योनियों में मिलन होता रहा है। हम अनंत यात्री, बिछुड़ते रहे, मिलते रहे। इसलिए चकित ना हो, चौंको मत। यह भी हो सकता है कि मुझसे तुम्हारा मिलना कभी ना हुआ हो, लेकिन मुझ जैसे किसी व्यक्ति से मिलना हुआ हो तो भी याद आएगी, तो भी कोई दबी हुई गहन अचेतन की परतों में याद सरकेगी। क्योंकि बुद्धत्व का स्वाद एक है। अगर तुमने बुद्ध को देखा था, अगर तुमने नानक को देखा था, अगर तुमने कबीर या फरीद के साथ 2 घड़ियां बिताई थी, या कौन जाने दरिया से दोस्ती रही हो, अगर तुमने अनंत अनंत जीवन की यात्राओं में कभी भी किसी ध्यानस्थ व्यक्ति के पास 2 क्षण बिताए थे तो याद आएगी। क्योंकि ध्यान का स्वाद अलग अलग नहीं होता। बुद्ध ने कहा है जैसे सागर को कहीं से भी चखो खारा है, ऐसे ही बुद्धों को भी कहीं से चखो, उनका स्वाद एक ही है, जागरण का स्वाद है। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, व्यक्ति तो गया, व्यक्ति तो बहा, कब का बह गया। अब तो भीतर एक शून्य है। ऐसे शून्य का अगर तुमसे कभी भी संस्पर्श हुआ हो, और यह असंभव है कि अनंत अनंत जन्मों में कभी ना हुआ हो, यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता। इतने बुद्ध हुए, इतने समाधिस्थ लोग हुए, इतने जिन हुए, इतने पैगंबर, इतने तीर्थंकर, इतने सिद्ध, यह कैसे हो सकता है कि तुम कभी भी किसी बुद्ध की छाया में न बैठे हो? यह कैसे हो सकता है कि सत्संग का स्वाद तुमने कभी न लिया हो? असंभव है। चाहे तुम्हारे बावजूद ही सही, कभी किसी राह पर 2 कदम तुम जरूर किसी बुद्ध के साथ चल लिए होगे। चूक गए, उस बार चूक गए, इस बार मत चूकना। इसलिए कोई याद तुम्हारे भीतर उठ रही, उभर रही। हम अनंत अनंत जीवन की स्मृतियां अपने भीतर लिए बैठे, भूल गए उन्हें, मगर वे मिटती नहीं। शरीर छूट जाता है लेकिन चित्त साथ चलता है। शरीर तो एक बार जो मिला वो मिट्टी में गिर जाता है, लेकिन उसके भीतर चित्त अनुभवों का जो संग्रह है वो नई छलांग ले लेता है, वो नया जन्म ले लेता है। शरीर का नया जन्म नहीं होता, मन का नया जन्म हो जाता है। इस बात को समझना, शरीर का नया जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर मिट्टी, गिरा सो गिरा। और आत्मा का नया जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, ना उसका कोई जन्म है ना मृत्यु। फिर जन्म किसका होता है? दोनों के बीच में जो मन है उसका ही जन्म होता है। ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है मन के ही संबंध में लागू होता है, आत्मा के संबंध में लागू नहीं होता। आत्मा का क्या जन्म, न कोई मृत्यु न कोई जन्म। और शरीर का भी क्या जन्म क्या मृत्यु, शरीर तो मरा ही हुआ है। शरीर है मृत्यु, मरण धर्म, मिट्टी, उसका कोई जन्म नहीं होता न कोई मरण होता, वह तो मरा ही हुआ है। मरे की और क्या मौत होगी, और मरे का जन्म क्या हो सकता है। और आत्मा शाश्वत जीवन है, शाश्वत जीवन का कैसा जन्म और कैसी मृत्यु। दोनों के मध्य में एक कड़ी है मन की, वही मन यात्रा करता है, वही मन नए नए जन्म लेता है।
उसी मन में तुम्हारे सारे जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। उन संस्कारों में मनुष्यों के ही संस्कार नहीं है। जब तुम पशु थे उसके भी संस्कार है, जब तुम पक्षी थे उसके भी संस्कार है, जब तुम वृक्ष थे उसके भी संस्कार है, जब तुम एक चट्टान थे उसके भी संस्कार है। तुम्हारे भीतर अस्तित्व की सारी आत्मकथा है। तुम छोटे नहीं हो। तुम्हारी उतनी ही लंबी कथा है जितनी कथा अस्तित्व की। तुम अस्तित्व के सब रंग सब ढंग जान चुके हो, पहचान चुके हो। लेकिन हर जन्म के बाद विस्मरण हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी गहरी अनुभूति के क्षण में, किसी प्रीति के क्षण में कोई स्मृति पंख फड़फड़ाने लगती। ऐसा ही कुछ हुआ होगा संदीप। तुम कहते आपको सुनता हूं तो लगता है पहले भी कभी सुना है। जरूर सुना होगा, मुझे सुना हो या ना सुना हो, मगर मुझ जैसे किसी व्यक्ति को जरूर सुना होगा। तुम कहते देखता हूं तो लगता है कि पहले भी कभी देखा है। मुझे देखा हो न देखा हो, लेकिन जरूर कोई जलता हुआ दिया तुमने देखा होगा। और जब कोई जलते दिए को देखता है तो मिट्टी के दिए पे थोड़ी नजर जाती, ज्योति पे नजर जाती। मिट्टी के दिए तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ज्योति तो एक ही है। ज्योति तो अलग अलग नहीं होती। तुम कहते हो वैसे मैं पहली बार ही यहां आया हूं। यहां पहली बार आए हो, लेकिन यहां जैसी जगह सदियों सदियों से जमीन पर सदा सदा रही, तीर्थ उठते रहे। क्योंकि जब भी कहीं कोई ज्योति जली तीर्थ बना, जब भी कभी कोई बुद्ध हुआ वहीं मंदिर उठा, जब भी कहीं कोई फूल खिला भंवरे आए, गीत गूंजे, नाच हुआ। जब भी कोई बांसुरी बजी प्राणों की तो रास रचा, राधा नाची। गोपियों ने मंडल बनाए, गीत गाए। सदियों सदियों में यह होता रहा। जरूर कोई झलक अतीत की, कोई स्मृति फिर जग गई होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा है। पूर्वा जो डोल गई, घटा घटा आंगन में जूड़े से खोल गई। बूंदों का लहरा दीवारों को चूम गया, मेरा मन सावन की गलियों में झूम गया। श्याम रंग परियों से अंबर है घिरा हुआ, घर को फिर लौट चला बरसों का फिरा हुआ। मैया के मंदिर में अम्मा की मानी हुई, डुग 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 बधैया फिर बोल गई। पुरवा जो डोल गई, घटा घटा आंगन में जूड़े से खोल गई। बरगद की जड़ें पकड़ चरवाहे झूल रहे, विरहा की तानों में बिरहा सब भूल रहे। अगली सहालक तक ब्याहों की बात टली, बात बड़ी छोटी पर बहुतों को बहुत खली। नीम तले चौरा पर मीरा की बार बार, गुड़िया के ब्याह वाली चर्चा रस घोल गई। पुरवा जो डोल गई, घटा घटा आंगन में जूड़े से खोल गई। खनक चूड़ियों की सुनी, मेहंदी की पातों ने कलियों पर रंग फेरा। मालिन की बातों ने धानों के खेतों में गीतों का पहरा है। चिड़िया की आंखों में ममता का सहरा है। नदिया से उमक उमक मछली वह छमक छमक, पानी की चूनर को दुनिया से मोल गई। पुरवा जो डोल गई, घटा घटा आंगन में जूड़े से खोल गई। झूले के झूमक हैं शाखों के कानों में,
शबनम की फिसलन है केले की रानों में, ज्वार और अरहर की हरी हरी सारी है, नई नई फूलों की गोटा किनारी है, गांवों की रौनक है मेहनत की बाहों में, धोबिन भी पाटे पे हैया छू बोल गई, पुरवा जो डोल गई घटा घटा आंगन में जूड़े से खोल गई। जैसे कोई बहुत दिनों का दूर चला गया व्यक्ति अपने गांव वापस लौटे और हर छोटी छोटी बात याद आने लगे। पुरवा जो डोल गई घटा घटा आंगन में जूड़े से खोल गई। छोटी छोटी बातें याद आने लगे। ये गांव का मंदिर, ये गांव का पनघट, पनघट पे घटी हुई रस भरी बातें, ये गांव का पुराना बरगद, इस बरगद के नीचे खेले गए खेल, इस बरगद पे डाले गए झूले, झूलों पे भरी गई पेंगे, ये गांव का बाजार, बाजार के भरने के दिन, बाजार में खरीदे गए खिलौने, सब याद आने लगता है जैसे कोई वर्षों वर्षों बाद अपने गांव लौटा हो। बूंदों का लहरा दीवारों को चूम गया, मेरा मन सावन की गलियों में झूम गया, श्याम रंग परियों से अंबर है घिरा हुआ, घर को फिर लौट चला बरसों का फिरा हुआ, मैया के मंदिर में अम्मा की मानी हुई डुग 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 डुग, बुधैया फिर बोल गई, पुरवा जो डोल गई घटा घटा आंगन में जूड़े से खोल गई। ऐसा ही कुछ हो रहा है तुम्हें, कहीं फिर लौट आए हो जहां कभी आना हुआ था। यह बात स्थान की नहीं है, समय की नहीं है, यह बात आत्मा की एक दशा की है। इन स्मृतियों को दबा मत देना, तर्क जाल में डुबा मत देना, बुद्धि के विश्लेषण में नष्ट भ्रष्ट मत कर डालना। इन स्मृतियों को उठने दो, फैलाने दो पंख, इन स्मृतियों को छाने दो, क्योंकि ये स्मृतियां तुम्हें याद दिलाएंगी कि पहले भी चूक गए थे, अब की बार न चूक जाना। ऐसा हुआ महावीर के जीवन में उल्लेख। एक राजकुमार ने महावीर से दीक्षा ली। राजकुमार महलों में रहा, सुख सुविधाओं में पला, फिर महावीर के साथ जिस धर्मशाला में ठहरना पड़ा, नया नया सन्यासी था, उसे जगह मिली बिल्कुल दरवाजे पर। रात भर लोगों का आना जाना, सो ही ना सका, मच्छर अलग काटे, जमीन कड़ी, बिना बिस्तर के सोना, न तकिया पास, हाथ का ही तकिया। कभी ऐसे सोया नहीं था। और ऐसी बेहूदी जगह, धर्मशाला का दरवाजा जिस पे दिन भर भी लोग, रात भर भी लोग, फिर कोई आया, फिर किसी ने द्वार खटखटाया, फिर कोई मेहमान आया, फिर द्वार खोले गए, फिर मेहमान भीतर लिया गया। आधी रात थी, उसने सोचा ये क्या हुआ, ये मैं किस झंझट में पड़ गया। अच्छा भला घर था, सुख सुविधा थी, सुबह ही होते वापस लौट जाऊंगा। सोचा था कि चुपचाप ही लौट जाए, महावीर को कुछ कहना ठीक नहीं, पर राजकुमार था, संस्कारी था, सोचा कि ये तो उचित ना होगा। दीक्षा ली है तो कम से कम उनको नमस्कार करके, क्षमा मांग के कि नहीं मुझसे ना सदेगी, लौट जाऊं। जैसे ही महावीर के पास पहुंचा, झुक के नमस्कार किया। महावीर ने कहा तो इस बार फिर लौट चले। बड़ा हैरान हुआ राजकुमार, उसने कहा इस बार?
मैं तो पहली ही बार आपके पास आया हूं, क्या कभी पहले भी लौट गया हूं? महावीर ने कहा, ये तुम दूसरी बार लौट रहे हो। मेरे पास नहीं आए थे पहली बार, मुझसे पहले जो तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उनके पास आए थे। और यही अड़चन, यही धर्मशाला का दरवाजा, यही एक हाथ का तकिया बना के सोना, यही मच्छर। जरा याद करो, महावीर ने ऐसे उकसाया जैसे कोई सिगरी में अंगारे को उकसाए। जरा झाड़ दी राख, एक स्मृति भभक के उठी, दृश्य खुल गया। एक क्षण को उसकी आंख बंद हो गई। याद आया कि हां, पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई। याद आया कि हां, दीक्षित हुआ था। और याद आया कि बीच से ही लौट गया था। आंख आंसुओं से भर गई। महावीर के चरणों पर सिर रखा। महावीर ने कहा, अब क्या इरादा है? रुकते हो कि जाते हो? उस राजकुमार ने कहा, अब जाना कैसा? धन्य भागी हूं कि आपने याद दिला दी। धन्य भागी हो तुम कि तुम्हें याद आ रही, बिना मेरे दिलाए तुम्हें याद आ रही, सो और भी धन्य भागी हो। भाग गए होगे पहले कभी, आते आते पास दूर छिटक गए होगे, बनते बनते साथ छूट गया होगा, किसी नाव पर चढ़ते चढ़ते उतर गए होगे, कोई द्वार खुलते खुलते बंद हो गया होगा। हंस हंस कर मैं भूल चुका हूं आशा और निराशा को, रो रो कर मैं भूल चुका हूं सुख दुख की परिभाषा को। भूल चुका हूं सब कुछ, केवल इतना मुझको याद रहा, बनते देखा मिटते देखा अपनी ही अभिलाषा को। नहीं आज तक देख सका हूं निज धुंधले अरमानों को, नहीं आज तक सुन पाया हूं उड़ के अस्फुट गानों को। अरे देखना सुनना उसका जिसका हो अस्तित्व यहां, प्रेम मिटा देता है पल में अपने ही दीवानों को। देखें किसमें कितनी तृष्णा, किसमें कितनी ज्वाला है, निर्जीवों के इस समूह में जीवित कौन निराला है। आज हलाहल छलक रहा है पीड़ित जग की आंखों में, सुधा समझकर कौन यहां पर उसको पीने वाला है। देखें किसमें अमिट साध है, किसमें अक्षत आशा है, मिट मिट कर फिर बनने वाली किसमें नव अभिलाषा है। आज मौन निस्पंद पड़ा है विश्व मृत्यु की तंद्रा में, जीवन का संदेश सुनाने वाली किसकी भाषा है। देखें किसके ओर में गति है, श्वासों में उच्छ्वास यहां, किसके वैभव के अंतर में है अक्षय विश्वास यहां। आज विकृत सीमित है जग के जीवन का उन्मुक्त प्रवाह, इस असीम में लहराता है किसका पूर्ण विकास यहां। किस गति से प्रेरित हो अविकल बहता है सरिता का जल, किस इच्छा से पागल होकर लहरें उठती मचल मचल। कलकल ध्वनि में छलक रहा है किस अभिलाषा का संगीत, लय होने को प्रेम ढूंढता है असीम का वक्षस्थल। किस तृष्णा से आकुल होकर पीहू पीहू रटता है चातक, किस प्रिय का आह्वान कर रही कुहू कुहू सुर में कुहू अथक। कलरव के उन सप्त स्वरों में हैं किससे मिलने की साध, ढूंढ रहा अस्तित्व पूर्णता के सपने की एक झलक। आंख मूंद कर बढ़ते जाना एक नियम दीवानों का, सिर न झुकाना लड़ते जाना एक नियम मर्दानों का। श्वासों में गति उर में गति है, यहां प्रगति ही एक नियम, गति बनना गति में मिल जाना एक नियम गतिवानों का।
मैं एक चुनौती हूं, एक आह्वान। झकझोरता हूं तुम्हें, पूछता हूं तुमसे, आंख मूंद कर बढ़ते जाना एक नियम दीवानों का, सिर न झुकाना लड़ते जाना एक नियम मर्दानों का। श्वासों में गति उर में गति है, यहां प्रगति ही एक नियम, गति बनना गति में मिल जाना एक नियम गतिवानों का। चूके हो पहले, इस बार ना चूकना। डर तो लगता है, सत्संग भय तो लाता है। अरे देखना सुनना उसका जिसका हो अस्तित्व यहां, प्रेम मिटा देता है पल में अपने ही दीवानों को। तो प्रेम तो मिटाता है, प्रेम तो जलाता है, लेकिन जिसमें हिम्मत है, जिसमें साहस है, वह हंसते हुए जलता है, वह हंसते हुए मिटता है। और जो हंसते हुए मिट जाए वह उसे पा लेता है जिसका फिर कभी मिटना नहीं होता है। देखें किसमें अमिट साध है, किसमें अक्षत आशा है, मिट मिट कर फिर बनने वाली किसमें नव अभिलाषा है। देखें किसके उर में गति है, श्वासों में उच्छ्वास यहां, किसके वैभव के अंतर में है अक्षय विश्वास यहां। मैं एक अवसर हूं कि तुम्हें मिटा दूं, जैसे मैं मिट गया हूं वैसे तुम्हें मिटा दूं। भागने का मन बहुत होगा, बचने की बहुत चेष्टा होगी। स्वाभाविक है वह मन, वह चेष्टा, लेकिन स्वभाव से ऊपर उठने में ही मनुष्य की गरिमा है। स्वभाव के अतिक्रमण में ही मनुष्य की दिव्यता है। संदीप, चिंता मत करना। तुम पूछते हो मुझे यह क्या हो रहा है, तुम सोचते होगे मैं कोई पगला तो नहीं रहा हूं, कोई मस्तिष्क खराब तो नहीं हो रहा है, यहां पहले कभी आया नहीं, लगता है पहले आया हूं, पहले कभी देखा नहीं, लगता है पहले देखा है, पहले कभी सुना नहीं, लगता है सुना है। कहीं मेरा मस्तिष्क डमाडोल तो नहीं हुआ जा रहा है, कहीं मैं अपना संयम, अपना नियंत्रण तो नहीं खोए दे रहा हूं। ऐसा विचार उठना स्वाभाविक है, लेकिन इस विचार से ही जो अटक जाते वे कभी अतिक्रमण ना कर पाएंगे, वे कभी अपने ऊपर आंखें ना उठा पाएंगे, वे कभी बुद्धि के ऊपर जो है उसका संस्पर्श ना कर पाएंगे। और जो है संस्पर्श करने योग वो बुद्धि के पार है। दरिया ने कहा ना, न चित्त वहां पहुंचता, न मन वहां पहुंचता, न बुद्धि वहां पहुंचती, न शब्द की वहां गति है, सब पीछे छूट जाता है, सिर्फ शुद्ध चैतन्य मात्र वहां पहुंचता है। जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें पूरा मिटाना चाहता हूं तो उसका इतना ही अर्थ है कि सिर्फ शुद्ध चैतन्य तुम्हारे भीतर रह जाए और सब तुमसे अलग हो जाए और सबसे तुम्हारा तादात्म्य टूट जाए। सिर्फ एक साक्षी भाव, मात्र साक्षी भाव ही तुम्हारे भीतर गहन हो जाए, फिर तुम्हारे लिए रहस्यों के द्वार खुलेंगे, खजाने जो कभी फिर चुकते नहीं, अमृत जिसकी हम जन्मों जन्मों से तलाश कर रहे हैं और खोज नहीं पाए। और मजा यह कि जिसे हम दूर खोज रहे हैं वह बहुत पास है, पास से भी पास है। चौथा प्रश्न, आप कुछ कहते हैं
लोग कुछ और ही समझते हैं। यह कैसे रुकेगा? हरिदास, यह कभी रुकेगा नहीं, यह रुक ही नहीं सकता। यह सदा सदा से चला आया नियम है। रघुकुल रीत सदा चली आई। मैं जो कहूंगा तुम उसे वैसा ही कैसे समझ सकते हो जैसा मैं कहता हूं? तुम उसे वैसा ही कैसे समझ सकते हो? कोई उपाय नहीं। मैं पुकारता हूं एक पहाड़ से, तुम सरक रहे हो अपनी अंधेरी घाटियों में। तुम तक पहुंचते पहुंचते मेरी आवाज नहीं रह जाएगी। तुम ज्यादा से ज्यादा घाटियों में मेरी गूंज सुनोगे, अनुगूंज सुनोगे, प्रतिध्वनि सुनोगे, और फिर प्रतिध्वनि भी तुम अपने ढंग से सुनोगे। मैं बोलूंगा पहाड़ के शिखर की, स्वर्ण मंडित शिखर की भाषा में, प्रकाशोज्वल शिखर की भाषा में। तुम समझोगे घाटियों की अंधेरे की भाषा में। तुम पहले अनुवाद करोगे, तब समझोगे। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने में ही बहुत कुछ खो जाता है। फिर अगर गद्य हो तो भी खो जाता है, पद्य हो तब तो बहुत कुछ खो जाता है। लेकिन यह तो मामला उन भाषाओं का है जो एक ही सतह की हैं, घाटी की भाषाएं। एक कोने में एक भाषा बोली जाती, घाटी के दूसरे कोने में दूसरी भाषा बोली जाती, लेकिन दोनों गुणात्मक रूप से अंधेरे की भाषाएं। जब प्रकाश उज्जवल शिखर से कोई पुकारता है तो भाषाओं का अंतर बहुत बड़ा है, गुणात्मक अंतर है। आकाश को पृथ्वी पर लाना, अदृश्य को दृश्य में लाना, निशब्द को शब्द में लाना, शून्य को भाषा के वस्त्र पहनाने, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर तुम समझोगे ना, तुम अपने ही चित्त से समझोगे, और तो तुम्हारे पास समझने का भी कोई उपाय नहीं। अभी तुमने ध्यान तो जाना नहीं। अगर तुम ध्यान में बैठकर मुझे सुनो तो तुम वही समझोगे जो मैं कह रहा हूं। लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं कि पहले हम आपको समझें तब तो ध्यान करें, पहले हमें भरोसा आ जाए कि आप जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, तब तो हम ध्यान की झंझट में पड़े। पहले ध्यान क्या है यह समझ में आ जाए तो हम ध्यान करें। ठीक ही कहते हैं, तर्कयुक्त बात कहते हैं। होशियार आदमी है, बाजार में आदमी जाता है, 4 पैसे का घड़ा खरीदता है तो भी ठोंक पीट के देखता है, बजा के देखता है कहीं फूटा फाटा तो नहीं, ऐसी 4 पैसे गंवाना दे। जो आदमी 4 पैसे के घड़े को भी ठोंक बजा के देखता है, वो ध्यान जैसी महाक्रांति को बिना सोचे समझे उतर जाएगा, इसकी आशा रखनी उचित नहीं। पहले समझेगा, और समझने में ही अड़चन है। समझेगा मन से, और मन ध्यान का दुश्मन है। मन और ध्यान विपरीत है। मन है अंधेरा, ध्यान है ज्योतिर्मय। मन है मृत्यु, ध्यान है अमृत। मन है क्षणभंगुर, ध्यान है शाश्वत। कोई संबंध नहीं बैठता मन का और ध्यान का, बात ही नहीं बनती। हरिदास, तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूं, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूं। तुम उतरने लगे ध्यान में, तुम्हें कुछ कुछ बात समझ में पड़ने लगी, तो तुम्हें बेचैनी होती कि लोग आपकी बात को गलत क्यों समझते हैं, कुछ का कुछ क्यों समझते हैं।
लेकिन नाराज मत होना, उनकी भी मजबूरी है, वे भी क्या करें, उन पे अनुकंपा रखना, समझाया जाना। इसलिए तो रोज मैं समझाया जाता हूं, तुम कुछ भी समझो, तुम कुछ का कुछ समझो, मैं समझाया जाऊंगा। मेरी तरफ से कृपणता ना होगी। आज नहीं समझोगे, कल नहीं समझोगे, परसों नहीं समझोगे, कब तक नहीं समझोगे? एक आध दिन शायद तुम्हारे बावजूद कोई किरण उतर जाए, कोई रंध्र मिल जाए, कोई थोड़ा सा द्वार दरवाजा मुझे मिल जाए और तुम तक पहुंच जाऊं और तुम्हारे प्राणों को छू लूं। एक बार तुम्हारी हृदय तंत्री बच जाए, बस फिर शुरुआत हुई, पहला पाठ हुआ। पहले पाठ तक पहुंचाने में ही वर्षों लग जाते। अंतिम पाठ की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। गुरु पहले पाठ तक ही पहुंचा दे, बस काफी। अंतिम पाठ तक तो फिर तुम स्वयं पहुंच जाओगे। पहला कदम उठ जाए तो अंतिम कदम बहुत दूर नहीं। पहला कदम 50% यात्रा पूरी हो गई, क्योंकि फिर पहला कदम दूसरा उठवा लेगा और दूसरा तीसरा उठवा लेगा। फिर तो सिलसिला शुरू हो गया, श्रृंखला का जन्म हो गया। चल पड़े तुम, सम्यक दिशा मिल गई। मगर साधारणता तो लोग भीड़भाड़ बाजार में कुछ का कुछ समझते ही रहेंगे। यहां आएंगे भी नहीं। मुझसे सीधा सुनेंगे भी नहीं, कोई उन्हें सुनाएगा, उसने भी किसी से सुना होगा। अभी भारतीय संसद में घंटे भर उन्होंने मेरे संबंध में विवाद किया। उनमें से एक भी व्यक्ति यहां नहीं आया जिन्होंने विवाद में भाग लिया, और सब इस तरह विवाद में भाग लिए जैसे जानकार है। एक ने भी साहस नहीं किया है आने का, लेकिन बोले ऐसे जैसे सब जानते हैं। जैसे मैं जो कह रहा हूं उसको समझते हैं, जैसे मैं जो यहां कर रहा हूं उसकी उन्हें पहचान है। अफवाहों को लोग सुनते हैं, अफवाहों से लोग जीते हैं, और जिनको तुम समझदार कहते हो, बुद्धिमान कहते हो, वे भी अफवाहों से ही जीते और समझते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन से उसका एक मित्र बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मुल्ला ने उससे कुछ रुपया उधार लिया था। जब भी उससे मांगता रुपया मित्र, मुल्ला कहता अगले महीने, और अगला महीना कभी आता ही नहीं। आखिर उसने एक दिन कहा कि तुम हर बार यही कहते हो अगला महीने, फिर देते तो नहीं। तो मुल्ला हंसने लगा। उसने कहा तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि अगर देना ही होता तो अगले महीने पे क्यों टालते? और फिर मैं हमेशा अगले महीने पे टालता हूं। मेरी संगति देखी, अपने वचन पर प्रतिबद्ध, अगले महीने ही दूंगा। जो बात कह दी कह दी, वचन का पक्का हूं, इस वचन को कभी खंडित ना करूंगा। मित्र आखिर थक गया, वर्षों गुजर गए, सैकड़ों तकाजों के बावजूद भी जब मुल्ला ने रुपया वापस करने का नाम नहीं लिया, तो एक दिन मित्र ने कहा अब तो मेरा इंसानियत पर से विश्वास ही उठ गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने तत्परता से कहा भाई, पर से विश्वास उठ जाए तो कोई बात नहीं, मित्रता पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। अपने अपने ढंग हैं,
अपनी अपनी समझ है, शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं। एक कवि का विवाह हुआ, प्रथम मिलन में ही कवि ने बड़े प्यार से अपनी बीवी से कहा, मेरी एक कविता सुनोगी? बीवी तत्काल बोली, छोड़िए भी, कोई अच्छी बात करिए। एक लाज में हर रोज 2 चम्मच गाय, इसलिए जो लोग भोजन के लिए आते उन पर फिर कड़ी निगरानी रखी गई। मुल्ला नसरुद्दीन हर रोज आता था, आज उस पर भी नजर रखी गई। जब उसने भोजन समाप्त कर लिया तो जल्दी से 2 चम्मच उठा के अपनी जेब में डाल लिए। फौरन उसको पकड़ भी लिया गया। नौकर उसे मालिक के पास ले गए। मालिक ने कहा, बड़े मियां, आप देखने से तो बड़े भोले भाले मालूम पड़ते, फिर आपको ये चोरी क्या शोभा देती? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी जेब में से कागज निकालकर मालिक को दिया। जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था उसमें लिखा था, हर रोज भोजन के पश्चात 2 चम्मच लेना। अब करोगे क्या? लोग तो वैसा ही समझेंगे जैसा समझ सकते। तुम पूछते हो, आप कुछ कहते हैं, लोग कुछ और ही समझते। स्वाभाविक, जरा भी इसमें कुछ अघट नहीं हो रहा है, ऐसा ही सदा होता रहा है। और तुम पूछते हो, हरिदास यह कैसे रुकेगा? यह रुकने वाला नहीं। कुछ के लिए रुक जाएगा, जो मेरे पास आ जाएंगे, जो मेरे निकट हो जाएंगे, जो मेरे सामीप्य, तो कुछ का कुछ सोचती ही रहेगी, कहती ही रहेगी। यही बुद्ध के साथ हुआ, यही महावीर के, यही मोहम्मद के, यही जीसस के, यही सदा हुआ है, यही आज भी होगा, यही कल भी होता रहेगा। भीड़ बहुत क्षुद्र बातों को ही समझ सकती है, बाजारू बातों को समझ सकती है। उसने आकाश की तरफ आंख उठा के कभी देखा भी नहीं, फुर्सत भी नहीं, आकांक्षा भी नहीं। कहानी सुनी, सागर का एक मेंढक एक बार एक कुएं में चला आया। कुएं के मेंढक ने पूछा कि मित्र, कहां से आते हो? उसने कहा, सागर से आता हूं। कुएं के मेंढक ने तो सागर शब्द सुना ही नहीं था। उसने कहा, सागर? ये किस कुएं का नाम है? सागर से आया मेंढक हंसने लगा। उसने कहा, यह कुएं का नाम नहीं। तो सागर क्या है? बड़ी मुश्किल हुई सागर के मेंढक को, कैसे समझाए सागर क्या है। कुएं का मेंढक कभी कुएं में ही बड़ा हुआ, कुएं में ही जिया, कुआं ही उसका संसार था, वही उसका समस्त विश्व था। कुएं के मेंढक ने 1/3 कुएं में छलांग लगाई और कहा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेंढक ने कहा, मित्र, तुम मुझे बड़ी अड़चन में डाले दे रहे। सागर बहुत बड़ा है। तो उससे कैसे समझाऊं, तुम्हें कैसे बताऊं? सागर बहुत बड़ा है। तो उसने पूरे कुएं में एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई। उसने कहा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? और जब सागर के मेंढक ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, अनंत अनंत गुना बड़ा है, तो कुएं के मेंढक ने कहा, तेरे जैसा झूठ बोलने वाला मेंढक मैंने कभी देखा नहीं। बाहर निकल, किसी और को धोखा देना। तूने मुझे समझा क्या है? मैं कोई बुद्धू नहीं हूं कि तेरी बातों में आ जाऊं, मगर इसी वक्त बाहर निकल।
इस तरह के झूठ बोलने वालों को इस कुएं में कोई जगह नहीं। तो एथेंस के जजों ने यह निर्णय लिया कि या तो तुम मरने को राजी हो जाओ और या फिर तुम जो बातें कहते हो वो बातें कहना बंद कर दो। दो में से कुछ भी चुन लो। तुम जो बातें कहते हो वो बंद कर दो तो तुम जी सकते हो, और अगर तुम उन बातों को जारी रखोगे तो सिवाय मृत्यु के और कोई उपाय नहीं। फिर मृत्यु के लिए राजी हो जाओ। सुकरात बातें क्या कह रहा था? सागर की बातें कर रहा था कुएं के लोगों से, और कुएं के भीतर रहने वाले लोग सागर की बात सुन के नाराज। अदालत ने किया था कि तुम लोगों को बिगाड़ते हो। सुकरात लोगों को बिगाड़ता है। सत्य की ऐसी शुद्ध अभिव्यक्ति बहुत कम लोगों में हुई जैसी सुकरात। सुकरात लोगों को बिगाड़ता है, यह अदालत का फैसला था। अदालत एथेंस के सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों से बनी थी। एथेंस में जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग थे वही उस अदालत के न्यायाधीश थे। उन्होंने एक मत से निर्णय दिया था कि तुम चूंकि लोगों को बिगाड़ते हो, खासकर युवकों को, क्योंकि बूढ़े तो तुम्हारी बातों में आने से रहे चुके हैं, क्या मान ही नहीं सकते कि कुएं से भिन्न कुछ और हो सकता है। जवान वह जो भी कुएं में नया नया आया है और जो सोचता है कि हो सकता है कुएं से भी बड़ी चीज हो, कौन जाने। जवान में जिज्ञासा होती, खोज होती, साहस भी होता है, नए को सीखने की तमन्ना भी होती। बूढ़ा तो सीखना बंद कर देता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका सीखना क्षीण होता जाता है, और जो आदमी अपने बुढ़ापे तक सीखने को राजी, वह बूढ़ा को राजी। उसके भीतर सदा ही युवावस्था बनी रहती, और युवावस्था की ताजगी और युवावस्था का बहाव और युवावस्था की प्रतिभा बनी रहती। लेकिन लोग तो जल्दी बूढ़े हो जाते। तुम सोचते हो कि 70 साल में बूढ़े होते हैं तो तुम गलत सोचते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिकतर लोग 12 वर्ष की उम्र के बाद रुक जाते हैं, फिर सीखते ही नहीं। 12 वर्ष ये औसत मानसिक उम्र है दुनिया की। 12 वर्ष भी कोई उम्र हुई? 7 वर्ष की उम्र में बच्चा 50% बातें सीख लेता है, बस 50% और सीखेगा, सब ठहर जाता है। फिर सीखने का उपक्रम बंद हो जाता है। फिर तुम अपने ही कुएं के गोल घेरे में घूमने लगते हो। फिर तुम सागर की तरफ दौड़ती हुई सरिता नहीं रह जाते, रेल की पटरी पर दौड़ती हुई मालगाड़ी हो जाते। मालगाड़ी, पैसेंजर गाड़ी भी नहीं, क्योंकि भीतर तुम्हारे सिर्फ कूड़ा कचरा भरा होता है, तुम्हारे भीतर जीवन भी नहीं होता, और रेल की पटरी पे दौड़ते रहते हो। फिर तुम्हारे जीवन में और कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती। उसी पटरी पे दौड़ते दौड़ते एक दिन मर जाते हो। कई बात भी समझेंगे तो गलत समझेंगे, समझेंगे तो कुछ का कुछ समझेंगे। मैं इससे अन्यथा की आशा भी नहीं रखता, इसलिए मुझे इससे कुछ अड़चन नहीं होती, मुझे इससे कुछ विषाद नहीं होता, इससे मुझे कोई चिंता नहीं होती। ये होना ही चाहिए। अगर लोग मेरी बात बिल्कुल वैसे ही समझ लें जैसा मैं कह रहा हूं तो चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार न तो कभी हुआ है न हो सकता है। अभी मनुष्य से इतनी आशा करनी असंभव है। इतनी